पूरे आईपीएल के लिए ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि जब कभी भी 2 बॉल पर 2 रन चाहिए हो या 2 बॉल पर 3 रन चाहिए हो और आपको 1 रन या 2 रन लेने का मौका मिले तो ले लो। डेविड मिलर ने जीता हुआ मैच हरवा दिया है अपनी टीम को। पूरे मैच में केएल राहुल ने जो मेहनत की थी उस पर पानी फेर दिया है डेविड मिलर ने। ये बात सही है कि डेविड मिलर ने उन 20-21 बॉल पर जो 40-41 रन बनाए, 205 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और मैच को क्लोज ले गए। वरना एक टाइम पर दिल्ली कैपिटल्स ये मैच पूरी तरह से हार चुकी थी। गुजरात टाइटंस के पाले में ये मैच था, बट वहां से डेविड मिलर ने दोबारा आकर के रिटायर्ड होने के बाद भी मैच बनाकर दिया। एंड में एक बहुत बढ़िया छक्का भी लगाया, शोल्डर को डिप करके बहुत बढ़िया छक्का लगाया सामने। बट उसके बाद जब 2 बॉल पर 2 रन चाहिए थे तो वो 1 रन ले लेना चाहिए था यार। वहां पर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारे गए वो और दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हार गई। 2 पॉइंट एकदम वेस्ट हो गए ये। 2 रन वहां पर जब चाहिए थे, अगर 1 रन मिल जाता तो मैच टाई तो हो ही गया था। सुपर ओवर में जाता अगर लास्ट बॉल पर नहीं बनते। और अगर कुलदीप यादव 1 बॉल पर 1 रन भी बनाने के काबिल नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। 4 ओवर में 42 रन दिए थे कुलदीप यादव ने। उनको जब मौका मिल रहा है 1 बॉल पर 1 रन बनाने का, क्या आप इतना भी भरोसा नहीं कर सकते हो टी20 में, आईपीएल में, इतने बड़े मैच में, इवन दिल्ली में ही, कि वो 1 बॉल पर 1 रन बना पाए? इतना भरोसा नहीं किया गया। और इसी का रिजल्ट है कि दिल्ली कैपिटल्स 2 पॉइंट गंवा चुकी है। केएल राहुल ने पूरे एक एंड से दिल्ली कैपिटल्स को संभाले रखा था। उस बंदे ने 2 मैच में रन नहीं लगाए थे, लेकिन आज इस चीज का एहसास था, रियलाइजेशन था। 52 बॉल पर 92 रन बनाए। एक एंड लगातार वो बंदा अपने एंड से जब जब बाउंड्री की जरूरत पड़ रही थी ले रहा था। किसी और प्लेयर ने साथ नहीं दिया। शुरुआत में पतुम निशंका ने बहुत बढ़िया साथ दिया था, नो डाउट। उस बंदे ने 24 बॉल पर ही 41 रन लगा दिए थे। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो आया वो आउट होकर चला गया। देखो, समीर रिजवी का ऑफ डे था। वो बंदा 2 मैच जिता रहा है, वो बंदा आज आउट हो गया। पहली बॉल पर राशिद खान की बहुत बढ़िया बॉल थी जिस पर वो आउट हुआ। लेकिन नीतीश राणा का ये तीसरा मैच था जिसमें वो फ्लॉप हुए। उसके बाद में ट्रिस्टन स्टब्स, मैंने आपको दिन में बोला भी था कि चेक हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का जब भी कभी जरूरत पड़ेगी। अभी तो इनको 2 मैच समीर रिजवी ने ही जिता दिए एंड एग्जैक्टली वही हुआ। आज जब दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ है तो सामने पता चल गया कि ये टीम स्ट्रगल कर रही है अपने मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की वजह से। जब जरूरत पड़ी तो ट्रिस्टन स्टब आउट हो गए, जब जरूरत पड़ी तो अक्षर पटेल आउट हो गए। विपराज निगम ने 1 ओवर किया था, 23 रन दिए थे, 23 रन। मैं अभी भी शॉक्ड हूं कि अक्षर पटेल ने 3 ओवर क्यों किए थे। 3 ओवर में 32 रन दिए थे अक्षर पटेल ने। अगर वो चौथा ओवर करते, ठीक है, भले ही आपका मैचअप जो भी हो, सामने प्लेयर जो भी हो, बट अगर आप वहां पर कैप्टन थे, अगर आप बॉलिंग करते, तो वहां पर आप 23 रन तो नहीं देते ना। क्या गारंटी है कि आप 23 रन देते या 23 से ज्यादा देते? बट नहीं, अक्षर पटेल ने वो 1 ओवर विपराज निगम से करवाया था और 23 रन गए थे। और जब बैटिंग करने की जरूरत पड़ी, वहां पर जब रन बनाने की जरूरत पड़ी, तो विपराज निगम ने 7 बॉल पर सिर्फ 12 रन बनाए। एक बाउंड्री लगाई थी लास्ट ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखाया है कि उन्हें जो डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है वो आईपीएल में कितना उनके काम आ रहा है। जब 2 बॉल पर 2 रन चाहिए थे, उस बंदे ने जब 1 बॉल पर वो डॉट करी है, जब रन नहीं लगे हैं उस पर, लास्ट बॉल बहुत जरूरी थी। शुभमन गिल की कैप्टनसी भी माननी पड़ेगी। उस बंदे ने गेम को स्लो डाउन किया। पहले भी उसने 1 ओवर पहले गेम को स्लो डाउन किया था और उस वजह से फायदा मिल रहा था गुजरात टाइटंस को, दिल्ली कैपिटल्स को नुकसान होता था। एंड लास्ट बॉल पर भी जब 1 बॉल पर 2 रन चाहिए थे, वहां पर भी शुभमन गिल बार बार प्रसिद्ध कृष्णा के पास जाकर के उनसे बात कर रहे थे, गेम को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। और वो प्रेशर, वो एंजाइटी डेविड मिलर के हुई है। डेविड मिलर के बारे में बहुत बातें होती है कि ये कितना बड़ा प्लेयर है। एक डिकेड से फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए या ऑल ओवर जहां भी क्रिकेट खेलते हैं या साउथ अफ्रीका के लिए लगातार परफॉर्म करते आए मिडिल ऑर्डर में। लेकिन कुछ ऐसे मैचेस हैं जहां पर एक्चुअल में डेविड मिलर फिनिश नहीं कर पाए हैं। एंड इसीलिए ऐसी मैचेस में एमएस धोनी को याद किया जाता है कि वो ऐसे ही मैचेस में अपनी टीम को जिताते आए हैं। जब 1 ओवर में 12, 16, 18, 20, इवन 24 रन तक चाहिए होते हैं, तो एमएस धोनी ने बना के दिए हैं। इसीलिए उनको वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर्स में से बोला जाता है। एंड डेविड मिलर को याद तो किया जाता है, बट इनको बेस्ट फिनिशर नहीं बोला जाता है। 210 रन ऑलरेडी गुजरात टाइटंस ने बहुत सॉलिड बना दिए थे। दिल्ली कैपिटल्स को क्या लग रहा था कि यार हम आज अपने घर में खेल रहे हैं, आज भी हम 180, 160 पर आउट कर लेंगे एंड देन उसके बाद में हम बना लेंगे। छोटा वेन्यू है तो ये हाई स्कोरिंग गेम होना ही था। एंड गुजरात टाइटंस को पता था कि भाई आज खाता खोलना जरूरी है। शुभमन गिल ने दिखाया है कि उसको प्रिंस क्यों बोलते हैं। उस बंदे ने 45 बॉल पर 70 रन की पारी लगाई और ओपनिंग में आया था। वो आउट नहीं हुआ वो बंदा जल्दी कि पावर प्ले में अपना विकेट फेंक दे, जबकि आज साई सुदर्शन नहीं चला था। एंड उसके बाद जॉस बटलर ने आज अगेन प्रूव किया कि बड़े मैच, बड़े प्लेयर को कभी भी बहुत टाइम नहीं लगता है अपने फॉर्म में आने के लिए। उस प्लेयर ने ज्यादा मोमेंटम लाने के लिए टाइम नहीं लिया। 27 बॉल पर उसने हाफ सेंचुरी लगा दी। एंड उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, काफी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई इसकी जगह क्यों है टीम में, इसको क्यों मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं या इसको क्यों ऑर्डर में ऊपर भेज रहे हैं। उस बंदे ने आज प्रूव किया कि भाई 32 बॉल पर 55 रन लगा दिए थे। वरना इसके बाद जिसकी भी बैटिंग आई है, चाहे वो राहुल तेवतिया हो, रशिद खान हो, जो भी हो, जितने भी बैट्समैन थे, उनको ज्यादा ना तो मौका मिला, ना वो कुछ कर पाए।
लेकिन ऊपर के जो ये 3 प्लेयर थे, जिसमें 45 बॉल पर 17 शुभमन गिल, उसके बाद जॉस बटलर और फिर वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने मैच बना के दिया जब 210 रन बोल्ट पर लगा दिए थे। ऐसा नहीं है कि फिरोजशाह कोटला की पिच पर ये टोटल चेस नहीं हो सकता था, ऑलमोस्ट चेस कर लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने, बट स्टिल मिडल ऑर्डर वीक था दिल्ली कैपिटल्स का एंड बॉलिंग काफी अच्छी की है। शुरुआत में अगर आप देखोगे तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बहुत खराब बॉलिंग हुई थी, वहां पर अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। मुकेश कुमार ने 50 के ऊपर रन दे दिए थे, कुलदीप यादव ने चार ओवर में 40 के ऊपर रन दिए थे। केवल 2 बॉलर ऐसे थे जो इकोनॉमिकल दिखाई पड़ रहे थे, जैसे लुंगी एनगड़ी 4 ओवर में 24 रन दिए थे सिर्फ, और दूसरे नंबर पर टी नटराजन। इनके अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं लग रहा था दिल्ली कैपिटल्स का जो बहुत इंपैक्ट दे पाया हो। तो ये हाथ का मैच था जो हारी है दिल्ली कैपिटल्स, बहुत इन्हें बुरा लगेगा इस चीज को लेके। एंड गुजरात टाइटंस ने एक्चुअल में बाजीगर वाला काम किया है, हार के भी जीत गए हैं ये। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली डिजर्व करती थी?